अब ये नीतीश कुमार के मन में डर है कि नया व्यवस्था बन गया जन सुराज, तो इस बार हम लोग चुनाव हार सकते हैं। 5 आदमी का नाम काटिएगा, 95 आदमी का तो नाम है, वही 95 आदमी बिहार को बदलने के लिए तैयार है। पिछले 10 बरस 15 बरस में राहुल गांधी, अमित शाह या मोदी जी एक रात भी बिहार में बिताए हों तो आप हमको बता दीजिए, हम आपका बात मान लें। 3 साल से जिन बच्चों पर लाठी चलवा रहे थे, अब डोमिसाइल लागू कर रहा है। ये जनसुराज की ताकत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जो है बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं और लगातार सरकार की पोल भी खोल रहे हैं। इसी कड़ी में कल जो है नीतीश कुमार ने ऑफिशियल अपने सोशल साइट से जो है डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही। ऐसे में हम आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर ने सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पूरी तरह से जो है डोमिसाइल नीति बिहार में लागू नहीं हुई है। सरकार को चाहिए था संपूर्ण तरीके से जो है बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। वहीं सीतामढ़ी में जिस तरीके से अभी तैयारियां भाजपा कर रही है, क्योंकि वहां पे देश के गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, उन चीजों को लेकर भी भाजपा पर प्रहार करते हुए नजर आए। कहा उन्होंने साफ तौर पर कि वहाँ के लोग जो है, वहाँ की जो जनता है, पानी के लिए तरस रहे और वहाँ सिर्फ जो है वोट बैंक की राजनीति, जातियों को बांटने की कोशिश जो है भाजपा कर रही है। पहले प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे सुनवा रहे हैं। सर, नीतीश कुमार लगातार सप्ताह में 2-3 योजना निकाले, क्या लगता है बिहार बदलाव करेगा? मेरे भाई, यही बात तो 3 बरस से जन सुराज में हम लोगों को बता रहे हैं कि आप वोट किसी को दीजिए। अगर लोकतंत्र में नेताओं के मन में डर रहेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हराएगी, तो काम अपने आप होगा। अब ये नीतीश कुमार के मन में डर है कि नया व्यवस्था बन गया जन सुराज, तो इस बार हम लोग चुनाव हार सकते हैं, तो इसलिए 400 का पेंशन बढ़ाकर 1100 किया। यही और 3 साल से जिन बच्चों पर लाठी चलवा रहे थे, अब डोमिसाइल लागू कर रहा है। ये जनसुराज की ताकत है, ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। ये लोगों का विकल्प है, लोगों के पास विकल्प मिल गया है। लोग जान रहे हैं कि जनसुराज के आने से 400 का पेंशन 1100 हो गया, रसोईया का सैलरी दुगना हो गया, युवाओं का डोमिसाइल हो गया। समझिए, जनसुराज की व्यवस्था आएगी तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। ऐसा है, ये जो बिहार में जो सरकार है, ये बालू माफिया, शराब माफिया और अपराधी तत्वों को शरण देने वाली सरकार है। इसमें आप इससे बेहतर क्या अपेक्षा करते हैं? डोमिसाइल नीति लागू हो गया, क्या कुछ कहेंगे? डोमिसाइल नीति पूरा नहीं लागू हुआ है। चुनाव के डर से सिर्फ TRE 4 में लागू किया गया है। ये 2023 में सब युवा को याद रखिए, 24 में लोकसभा का चुनाव था, तो प्रधानमंत्री बनने के लालच में इन्होंने पूरे बिहार के लोगों का हक मार के दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी दी। अब विधानसभा आया है तो बच्चों को लालच दिखा के कह रहा TRE में डोमिसाइल लागू करेंगे। मानने वाले नहीं है हम लोग। कोई भाजपा नीतीश कुमार को कोई नहीं बचा सकता है, चाहे जितना नाम काटना है कटवा दो। अगर आप 100 में 5 आदमी का नाम काटिएगा, 95 आदमी का तो नाम है, वही 95 आदमी बिहार को बदलने के लिए तैयार है। आप जनता से पूछ लीजिए, जनसुराज कितना सीट जीत कर आएगा, बताओ भाई। आप लोगों से पूछ लीजिए कितना सीट जीत कर आएगा। सम्राट चौधरी का भी आपको भाई बताए, आज जीतन राम मांझी भैया ऐसा है, आप सुन रहे हैं बिहार के नेताओं का डर। कोई हमको भाई बता रहा है, कोई दोस्त बता रहा है, कोई कह रहा है कि पढ़े लिखे आदमी हम इन पर बोलेंगे नहीं। आज दिलीप जायसवाल मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। ये नेताओं का डर है, लेकिन हमने पहले कहा है हम भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। जो बिहार में चोरी किया है, मेरा भाई हो भतीजा हो, उसको छोड़ेंगे नहीं। इनको दौड़ा कर मारा जाएगा, इनके और इनके आने वाले पीढ़ी से पैसा वसूला जाएगा।
ऐसा है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग सिर्फ इनको बिहार खाली चुनाव में दिखता है। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, अगर चुनाव के अलावा पिछले 10 बरस 15 बरस में राहुल गांधी, अमित शाह या मोदी जी एक रात भी बिहार में बिताए हों तो आप हमको बता दीजिए, हम आपका बात मान लेंगे। ये खाली वोट मांगने के लिए आते हैं। सीतामढ़ी में मंदिर, अरे भाई, सीतामढ़ी में लोग पानी पिए बगैर मर रहे हैं और यहाँ पर आकर हिंदू मुस्लिम करके झगड़ा लगा रहा है। पहले पानी, सीतामढ़ी में गांव-गांव में पानी के पीने की समस्या है, उस पर अमित शाह नहीं आ रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लगवाने। तो मेरे भाई, आप पहले सीतामढ़ी के लोगों को पानी पीने का व्यवस्था करवाइए। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और नल जल योजना में हजारों करोड़ का लूट किया है। लोग पानी के बगैर मर रहे हैं और ये लोग हिंदू मुस्लिम और अगड़ा पिछड़ा कर रहा है। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो राजनीति अभी वर्तमान समय में हो रही है, उन चीजों से हटकर जनता चाह रही है कि 2025 का जो समय है, ये बदलाव का समय है और बिहार में जनता का राज स्थापित होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से पलायन है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, सभी चीजों पर चोट करते हुए जनता जो है, जनता की राज स्थापित करेगी। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।